अरे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते शशुम, जिसमें 5वां सबक है सुख दुख का फ़र्क। इसमें पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। आज हम इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 शुरू करेंगे कि क्या हुआ। इसमें एक राजा और वज़ीर की कहानी है। वज़ीर ने उसे गौर से देखा। वज़ीर क्या करे, उस शख्स जो जंगल में चरवाहा जो समंदर के ऊपर टेले पर सो गया था, उसको पानी सर से छूकर जा रहा था। तो वज़ीर ने उसे गौर से देखा। वज़ीर क्या करा, उस शख्स को चरवाहा, कौन से शख्स को, चरवाहा यानी जानवरों को चराने वालों को गौर से देखा। कौन? वज़ीर। हुजूर मरा नहीं बल्कि गहरी नींद सो रहा है। वज़ीर, राजा क्या समझे, शख्स मर गया समझे, लेकिन हुजूर इन्हों क्या बोल रहे हैं, वज़ीर हुजूर मरा नहीं बल्कि गहरी नींद सो रहा है। हुजूर ये राजा को बोल रहे, वज़ीर गहरी नींद में सो रहा है, ये तो गहरी नींद में है, मरा नहीं बल्कि कौन बोल रहे, वज़ीर। राजा को यकीन ना आया। इसने फिर कहा, ये कैसे हो सकता? तुम देख रहे हो कि पानी इसके सर को छूता हुआ गुजर रहा है। इसके नीचे नोकीले पत्थर है। इसके नीचे क्या है? नोकीले पत्थर है। उसके सर से पानी जा रहा है। ये आदमी को होश ही नहीं है, बल्कि राजा वज़ीर से बोल रहे हैं। इसके नीचे नोकीले पत्थर भी है, हवा भी तेज़ है। भला ऐसे, वज़ीर ने भला ऐसे यानी उसके सर के नीचे नोकीले पत्थर है और तेज़ हवा चल रही है। वज़ीर ने जवाब दिया, किसको? राजा को। सरकार देख लीजिए, ये गहरी नींद में है। सरकार आप देखो, ये गहरी नींद में है, बल्कि क्या करें, बोल रहे हैं। बात यह है कि जो इंसान जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं उसके आदी हो जाते हैं। क्या बोल रहे, वो चरवाहा को हमेशा जानवरों को चराना जंगल में, और कहाँ ठंडी हवा है, कहाँ ठंडी छाँव है, वहाँ पे सो जाता, उसको वही आदत हो गई। बल्कि वज़ीर क्या करे, राजा से कह रहे, जो इंसान जो आदी हो जाता उसी को अपनाता है। मुसीबतें जिन पर आती है उसको सह लेते हैं। मुसीबतें आते हैं ना जो शख्स पर, उन्हें सह लेते, फिर मुसीबतें उन्हें परेशान नहीं करती। आराम पसंद लोगों के लिए मुसीबत का सहना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आराम पसंद लोगों को मुश्किलों का सहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही चरवाहा अगर बड़े लोगों की तरह रहता तो यहाँ सोना तो दूर, घर से बाहर तक भी नहीं निकल सकता। क्या बोले वज़ीर, अगर ये चरवाहा अगर बड़े घरानों में चले गया तो इसको सोना तो दूर, घर से बाहर तक भी निकलना नहीं पसंद करता। बल्कि वज़ीर किसको बोल रहे, राजा से कह रहे हैं। इसी तरह राजा ने इसकी बातों का यकीन नहीं किया, वज़ीर की बातों का यकीन नहीं किया। इसने कहा, हम बग़ैर इम्तिहान लिए इस पर यकीन नहीं कर सकते। हम इसको बग़ैर इम्तिहान यानी हम इसके ऊपर ऑब्ज़र्व करना कि इंसान कैसा है, यकीन नहीं कर सकते। बल्कि राजा क्या बोल रहे, वज़ीर से कह रहे। तो इन्होंने चरवाहा को जगाया। चरवाहा शख्स को क्या करें, जगाया यानी उठाया। वो नोकीले पत्थर के ऊपर सो गया था ना, चरवाहा उसको उठाया। चरवाहा चौंक कर उठा और अपने सामने राजा को खड़ा देखकर थर थर काँपने लगा। क्या करा, चरवाहा चौंक कर उठ गया और अपने राजा को देखकर थर थर काँपने लग गया। राजा ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। राजा क्या बोले, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से तुम हमारे यहाँ मुलाजिम हो। आज से मेरे पास तुम मुलाजिम, नौकर की तरह काम, मैं आपको नौकर पैसे दूंगा, मेरे पास काम करने के लिए रहे जाओ। बोल के राजा किसको बोल रहे, वो जो जानवरों को चराने वाले चरवाहा को। तुम्हें अपनी रोज़ी के लिए बिल्कुल फ़िक्र ना करना चाहिए। तुम रोज़ी के लिए फ़िक्र मत करो, मेरे पास रह जाओ। बोल के राजा बोल रहे उस चरवाहा को, क्योंकि तुम्हारी हर ज़रूरत हम पूरा करेंगे, तुम्हारी हर ज़रूरत हम पूरा करेंगे। राजा इसको अपने साथ महल में ले आया और उसे अपने दरबार में मुलाजिमत दे दी। राजा क्या करे, अपने महल में बुला लिए और अपने दरबार में मुलाजिमत यानी नौकरी दे दी। इसके रहने के लिए एक बड़े मकान का इंतज़ाम किया। उस शख्स को जो चरवाहा के रहने के लिए बड़ा मकान दे दिए और इसे खूब दौलत देकर माला माल कर दिया। उसको फुल दौलत दे के क्या करे, माला माल दौलतमंद बना दिए चरवाहा को। कौन? राजा। इसी दिन से चरवाहा बड़ा आदमी हो गया। वो बड़े ठाट बाट से रहने लगा। कई नौकर इसके यहाँ काम करते, इसके हाथ के नीचे कई नौकर काम करते रहे और वो बड़े ऐश से ज़िंदगी गुजारने लगा। कौन? वो चरवाहा शख्स जो राजा के पास घर में मकान में है। इसी तरह 1 साल गुजर गया। इसी तरह राजा के पास ये चरवाहा 1 साल रहने लगा। गुजर गया 1 साल। बरसात ही के दिन थे। क्या था, जब बरसात के दिन आए, फिर
एक दिन राजा ने चरवाहे को किसी काम से दूसरे गांव भेजना चाहा। एक दिन क्या करे, राजा चरवाहा को काम के लिए किसी दूसरे गांव को भेजना चाह रहे थे। कौन? राजा। किसको? उस चरवाहा को भेजना चाह रहे थे। इसी तरह यहाँ पे तस्वीर में देखो, चरवाहा किसी तरह ऐशो आराम से घर में है राजा के। इसके बाद इसका तीसरा हिस्सा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।